पिछले दशकों में भारत में दर्ज किए गए उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि के बावजूद बिहार देश का ऐसा दूसरा राज्य है जहां बच्चों में कुपोषण का दर काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में कुपोषण की दर 54.9% है। बच्चों के कुपोषण दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता एवं उपयोगिता बढ़ाने, वहीं दूसरी ओर सेवा प्रदाताओं के माध्यम से गांव के अंतिम घर तक पहुंचने का अथक प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समुदाय को जोड़ने एवं समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है एवं सरकार के ऐसे ही प्रयासों में से एक प्रयास है सहभागिता पद्धति पर आधारित कार्यक्रम ग्राम वार्ता। ग्राम वार्ता के मुख्य उद्देश्य ये हैं कि समुदाय को कुपोषण के बारे में, वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में और बेसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे वो अपने परिवार और अपने समुदाय को जागृत कर सकें। और दूसरा इसका उद्देश्य है कि कैसे वो सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस ये 3 विभाग राज्य में दे रहे हैं, कि कैसे उससे उन सेवाओं का उपयोग कर सकें। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा एक ऐसा प्रयास जो सहभागी पद्धति को अपनाते हुए महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति सशक्तिकरण एवं बच्चों के कुपोषण दर में कमी लाने का सतत प्रयास कर रही है। भारत एवं अन्य कई देश जैसे बांग्लादेश, मलावी, नेपाल में महिला समूह के साथ ऐसे कई प्रयोग किए गए, जिसके परिणाम बताते हैं कि महिलाओं के समूह द्वारा अपनाए गए सहभागिता, सीख एवं क्रियान्वयन पद्धति से नवजात मृत्यु दर में कमी आई है। ऐसे प्रयोगों में मिले सीख को अपनाते हुए महिला विकास निगम बिहार सरकार द्वारा कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, पोषण के स्तर में सुधार लाने, व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु ग्राम वार्ता, जो सहभागिता, सीख एवं क्रियान्वयन पद्धति है, को महिला समूहों के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। हम लोग पहले जानकारी नहीं था दीदी कि हम लोग कैसे करके साफ सफाई रहे, कि कैसे रहे। हम लोग ऐसी बनाते थे, खाते थे, लेकिन बुतरू छोड़ करके धान रोपे के चल जाते, नहीं कोड़नी निकौनी सब करने चल जाते थे। हम लोग अथी नहीं रखते थे साफ सफाई। अब जानकारी ग्राम वार्ता वाली दीदी आई है, जब से बताई है कि बच्चा के पैखाना पर नहीं रखिए, गंदगी घर में नहीं रखिए, बर्तन साफ से धो करके अथी बनाइए खाना, तो हम लोग बनाते हैं, धो धा के खाना बनाते हैं। 2011-12 में मनेर के 2 पंचायतों में ग्राम वार्ता को 87 महिला समूहों के साथ परीक्षण के तौर पर एकजुट संस्था के सहयोग से क्रियान्वित किया गया, जिसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। एवं इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इसे बिहार के 14 जिलों में जीविका, बिहार महिला समाख्या एवं महिला विकास निगम के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्राम वार्ता एक नई पहल है, अपने आप में एक अनूठी योजना है
जिसके तहत हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पूरे राज्य में एक न्यूट्रिशन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय को लेकर व्यापक तौर पे चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और महिलाएं से काफ़ी लाभान्वित हो रही हैं। और साथ ही उनके जो कुपोषित बच्चे हैं उनको एक सहयोग मिल रहा है कि वो वैसे बच्चे जो कुपोषित पाए जा रहे हैं उनको न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर पे NRC में भेजा जा रहा है, जहां उनके हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सहभागिता, सीख एवं क्रियान्वयन पद्धति एक सशक्त और कारगर पद्धति है। इस पूरे चक्र में 20 बैठकें एवं 2 सामुदायिक बैठकें करवाई जाती हैं, जो चरणबद्ध तरीके से चलती है, जिसे प्रशिक्षित सहजकर्ता संचालित करती हैं। इस पूरे प्रक्रिया में सरल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले फेज में 50,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ग्राम वार्ता पर ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है, और अभी तक करीब 30,000 ग्रुप के साथ ग्राम वार्ता शुरू की जा चुकी है। महिलाएं जब तैयार हो मीटिंग के लिए निकलती हैं और वहां पहुंच अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बातें कर समाधान ढूंढती हैं कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए, तो एक उम्मीद बनती है। महिला सशक्तिकरण और विकास में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम वार्ता बदलाव का संवाहक बन रहा है। सरकारी लाभ जो हम लोग के आती है आंगनबाड़ी में या एएनएम दीदी की तरफ से, स्वास्थ्य केंद्र से मिलता है, तो हम लोग नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब जब हम लोग को बताई है कि नहीं, आप लोग को खुद आगे बढ़ करके उन पर आश्रित नहीं रहने के लिए बताइए। इन बैठकों में सहभागिता पद्धति द्वारा महिलाएं स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाती हैं। ये सामुदायिक बैठकें विचारात्मक होती हैं, जिससे महिलाओं का आत्मबल बढ़े और समूह के अंदर एकता बने। बच्चा पहले बहुत एकदम पतला था, झूरी जैसा गोड़ हाथ था दीदी। बाकी ग्राम बाटरा से भाई अब दीदी गया तो हमको बच्चा को गया भेजा, और गया भेजने से दवा पेट बहुत निकलल था और गोड़ हाथ एकदम झूरी तरह था। तो गया भेजा, तो गया भेजने के कारण वो दवा सुइया दिया अपना तरफ से, सरकार के तरफ से 21 दिन रखा भी, और 21 दिन में आने के 2100 रुपया भी दिया। आखने बच्चा तो स्वस्थ है। शुरुआत में ही लकड़ी के खेल के माध्यम से एकता का महत्व बताया जाता है। ठीक उसी तरह घोड़े के खेल से यह समझाने की कोशिश की जाती है कि कैसे सरकार पर पूरी तरह से निर्भर होने से अच्छा है कि हम सरकार के साथ विकास के पथ पर हम कदम बने। पावर वॉक नामक खेल से यह समझाने की कोशिश होती है कि कैसे हम सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। पत्थर के खेल से समूह अपने बीच की समस्याओं की गंभीरता को समझने का प्रयास करता है। पुल के खेल के अभ्यास से प्रतिभागियों को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी वर्तमान स्थिति में अभी हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं को समझाते हुए हर समस्याओं से परिचित कराते हुए भविष्य में उनका समाधान कैसे करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। 16वीं से 19वीं बैठक जो हुई उसके दौरान इन्होंने जो सीखे कि खुले में शौच करना हमारे लिए बहुत घातक है। समूह से ही सदस्यों को चुनकर सहजकर्ता का कार्यभार दिया जाता है। हर सहजकर्ता पर 10 से 12 स्वयं सहायता समूहों की जिम्मेवारी होती है। समुदाय अपने आसपास की समस्याओं को समझकर समाधानों और संभव रणनीतियों का चुनाव कर उन्हें लागू करने के लिए प्रयास करता है। साथ ही सहजकर्ता सभी प्रतिभागियों की मदद से बैठक की सभी चर्चाओं का संक्षेपण करती है, जिससे वह समझ पाए कि प्रतिभागी बैठक की गतिविधियों को कितना समझ या सीख पाई है। इन बैठकों में सदस्यों के अलावा पुरुष, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा आदि भी सम्मिलित होते हैं, ताकि समुदाय की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़े
और समाज के अन्य हितभागियों का भी दबाव बढ़े। ग्राम वार्ता द्वारा बहुत सारा बैठक में बातचीत जो किया गया महिला को, उससे हमको बहुत मतलब कि राहत मिला, इसलिए कि लोग बताते थे जब भी महिला ग्राम वार्ता करते थे तो बताया जाता था कि जब भी महिला को गर्भ का पता चल जाता था तो जैसे 2-2.5 महीने में उसका टीटी का सुई लेना शुरू कर देती थी और आयरन का गोली मतलब कि दिया जाता था। जब गया के बिट्ठो शरीफ की तंग गलियों में ये लड़कियां बैठक के लिए निकलती हैं तो महिला सशक्तिकरण की झलक आसानी से देखी जा सकती है। ये जानी जाती है प्रचुर आत्मविश्वास के लिए और साथ ही समाज में बदलाव लाने के लिए। भागीदारी एक सशक्त माध्यम है जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने के लिए माहौल तैयार किया जा सकता है। इस तरह के हस्तक्षेप से महिलाएं अपने परिवार और समाज को जागरूक कर व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कदम उठा सकती हैं। इस तरह स्वस्थ परंपराओं का जन्म होगा और समाज में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए मांग बढ़ेगी। मखदुमपुर से 10 किलोमीटर पूर्व है जहाराबाद का कलानौर गांव। आज यहाँ 80% घरों में शौचालय है। लैट्रिन बन गया, जे हमारा लिए बहुत राज बेचारिन बना दिया शंभू ने हो करके, न तो किसका हम पकड़ते घड़ी, कौन हमको ले जाता डीह डाह में, खेत बधारी नहीं तो भगवान ने साथी। पूरी प्रक्रिया जहां एक ओर सरकार द्वारा प्रदान कराए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों को अवगत कराती है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं का उपभोग बढ़ाने एवं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को प्रेरित करती है। जहां एक तरफ ग्राम वार्ता महिला समूहों के माध्यम से सामुदायिक लामबंदी द्वारा महिलाओं और बच्चों के निम्न पोषण स्तर में सुधार हेतु स्थायी हस्तक्षेप कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज में मौजूद खाई को भी पाटने का काम कर रहा है। महादलितों का उत्तरायण गांव इस बात का गवाह है। पहले हम ये सब नहीं जानते थे, तो अब बहुत गंदा में रहते थे, बहुत तरह के बीमारी यहाँ पर होता था उत्तरायण गांव में। बाकी जब से भैया दीदी आए और मीटिंग बैठाए और हम लोग को समझाएं, तो जब से भैया हमने साफ़ सफाई करे के जान गए, तो साफ़ सफाई करें, बाल बच्चा के भी करें, गंदगी हटाएं, कि नली गली साफ़ा करें, खाना बनाए तो ढक के रखें, बच्चा को साबुन से हाथ धो करके खिलाएं। तो भैया अब हमने बहुत तरह के जान गए और दीदी लोग सिखा दिए। बैठक 12 में जब 17 वर्षीय जानकी की मौत के कारणों पर समुदाय चर्चा करना शुरू करता है, तो बैठक में उपस्थित सभी की आंखें नम हो जाती हैं और लोग कारणों पर गहन विचार करते हैं कि आखिर जानकी की मौत के पीछे क्या-क्या कारण थे। समाज में कोई दूसरी जानकी की मृत्यु ना हो, इस हेतु बैठक में लोग उन सभी पहलुओं पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं, जिससे किशोरावस्था में बालिकाओं की सही देखभाल की जा सके और उन्हें असामयिक मृत्यु से बचाया जा सके। साथ ही किशोरियों को सीखने पढ़ने का भी समुचित अवसर मिले। कुपोषण के वंशानुगत हस्तांतरण को भी रोका जा सके। जब से ग्राम वार्ता चला है, उनको से लाभार्थी को बहुत साफ सफाई के बारे में ध्यान दी है, वो बताई है, उससे हमको भी फायदा हुआ है। इसलिए कि लाभार्थी अपना बच्चों को यहाँ साफ सफाई कर कर बैठाने लगे, टीकाकरण करवाने लगे। पहले जो कि कराने में वो लोग सक्षम नहीं थी। ग्राम वार्ता जब से चला है, तब से उनको बात मान के लोग तैयार हो गई। बैठक की इस पूरी प्रक्रिया में न केवल समुदाय की सक्रिय सहभागिता होती है, बल्कि यह प्रक्रिया समुदाय को चिंतन का अवसर देती है, समस्याओं को समझने एवं उसका स्थानीय स्तर पर हल निकालने के दृष्टिकोण भी विकसित करती है। समुदाय बनाए गए रणनीति का क्रियान्वयन करती है
तथा अंतिम बैठक में सहभागी रूप से मूल्यांकन करते हुए किए गए कार्यों के प्रगति का आकलन करती है। समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की यह प्रक्रिया काफी मददगार होती है। ग्राम वार्ता एक ऐसे प्रयोग की तरह उभरा है जिसने लोगों की जिंदगी को नए मायने दिए हैं। ग्राम वार्ता न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनकर उभरा है और इसके परिणामों पर अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जा रहा है। समुदाय कुपोषण से मुक्त होने के लिए स्थानीय संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और कुपोषण से बचाव की चर्चा करते हैं। इसमें समाज में बदलाव के लिए असीम संभावनाएं हैं। यह दर्शाता है कि कैसे लोग एक दूसरे से सीखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस आगे बढ़ने में उसकी आज़ादी छुपी है। आज़ादी सीखने की, आज़ादी आत्मनिर्भर होने की, आज़ादी निर्णय लेने की, आज़ादी स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने की।